हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़ और घटाव। यानी कि बच्चों, एक ही क्वेश्चन में हम भिन्न का जोड़ भी सीखेंगे और साथ ही साथ अगर हमको उसमें घटाव भी दे दे भिन्न का, तो वो भी हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में बच्चों हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको भी भिन्न का जोड़ घटाव एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं भी जो तरीका यहाँ पे आपको बताऊँगा सबसे सरल तरीका होगा, सबसे सटीक तरीका होगा, ताकि आपको एक ही बार में बच्चों आ जाए। ओके, चलिए देखिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है 5/4 प्लस 2/7 माइनस 1/3। ओके, तो ध्यान देना, यहाँ पे इनको हल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप क्या करिए, दो का लेकर के क्रॉस गुणा वाला मेथड, जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणनखंड, ये वाला तरीका लगा लीजिए। अगर ये वाला तरीका आपको पता है तो अगर आपको इस तरीके से आसान लग रहा है तो आप ये तरीका लगा लीजिए। अगर इस तरीके से आपको नहीं आसान लग रहा तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम विधि, यानी कि आप हरों का एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद आप जैसे दो भिन्नों में कराते हैं वैसे आप पूरे की पूरे भिन्न में आप कराओगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको यहाँ पे क्रॉस मेथड बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि वज्र गुणनखंड विधि। आप पहले दो का करा लीजिए, लास्ट में जो इसका एक बनेगा उसके साथ करा लेना। ओके, चलिए अब देखिए कैसे कराओगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं बच्चों कि इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, तो आइए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देना, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आइए इन दोनों को हम ऐसे कोष्टक में कर देते हैं, इनको बाहर कर देते हैं। अब सॉल्व करोगे तो आप इनके बीच में क्रॉस मेथड लगाओगे, यानी कि आप 7 का गुणा 5 में करोगे, 4 का गुणा 2 में करोगे और 4 का गुणा 7 में करोगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। इसके बाद हरों का आपस में आप गुणा कराओगे, यानी कि 4 सत्ते बच्चों कितना हो गया आपका 28 हो गया। तो 28 ऐसे आपको लिख देना है। फिर 7 का गुणा 5 में, तो 7×5 = 35। तो जिसके अंश में कराते हो उसी के नीचे आपको लिखना होता है, तो यहाँ पे नीचे 35 लिख दोगे। फिर बीच में प्लस है तो +2। 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8, इनको कोष्टक में ऐसे कर दो। फिर माइनस का 1/3 कर देना। अब देखो, इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो 35 में आप 8 जोड़ोगे तो 8×5 = 13, यानी कि आपका आए कितना 43। तो 43 और नीचे आपका आ गया कितना 28। आपने ऊपर जोड़ा 43 आया, नीचे 28 था तो आपने नीचे 28 लिख दिया। अब इसको उतार लो -1/3 को। अब यहाँ पे आपने क्या किया, भिन्न का जोड़ लगा लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, भिन्न का घटाव लगा लोगे, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया तो आपको एक भिन्न मिली और दूसरी भिन्न आप जो बाहर रखे थे तो उनको एक साथ ले लोगे। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा है, माइनस, तो ये हो गया भिन्न का घटाव। ओके, चलिए अब इनको सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए, इनके बीच में भी आप क्या करोगे, क्रॉस मेथड लगाओगे, यानी कि तिरछा गुणा करवाओगे। तो देखिए, आप पहले हरों का गुणा करा लीजिए। तो 28 का गुणा 3 में कराना है, तो 28 × 3 कितना होता है, तो मैं यहाँ पे करा लेता हूँ बच्चों। 28 × 3, देखिए 3 × 8 = 24, 24 की 4 हासिल आपका आ गया 2। फिर 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ोगे आपका है कितना 8। तो ए हो गया कितना 84। चलिए तिरछा गुणा कराइए। 3 का गुणा 43 में, तो 3 का गुणा 43 में कराओगे तो ऐसे डायरेक्ट करा लो ना। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, कितना आ गया 129 आ गया। कितना आसान है। फिर माइनस, अब आप 28 का गुणा 1 में कराओगे तो 28 × 1 = 28। बस 129 में से 28 घटा दो, तो 129 में से आप जब 28 को माइनस करोगे तो 9 में से 8 जाएगा आपका बच्चों 1 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि आप यहाँ पे 0 लिखोगे, काटोगे नहीं क्योंकि यहाँ पे आगे संख्या है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 101 बचेगा। तो ऊपर आपका 101 बचा,
ओके, और नीचे आपका क्या है 84 है। तो यही आंसर आपका क्या है फाइनल आंसर है। देखिए इसमें आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगा होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक आप जब दो भिन्नों में क्रॉस मेथड लगाते थे तो आपने वहीं तो लगाया है ना। एक बार इसको आपने जोड़ लिया, फिर इसका जो आंसर आया फिर आपने इसको लिख करके फिर इसको ऐसे किया, अब की बार घटा लिया, जो भी आंसर आपका आया है क्या है फाइनल आंसर है। ओके, तो मैं जानता हूं बच्चों कि अगर आप एलसीएम लेते तब भी आपको सरल लगता, लेकिन फिर यहाँ पे आप भाग कराते, तो आपके लिए एक क्रॉस मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है। तो ध्यान देना, जब भी लगाओगे आप क्रॉस मेथड लगाना। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताएं। चलिए देखिए, तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है 8/3 + 5/7 - 2/5, ये आपका क्या है होमवर्क है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कहना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर ईमानदारी से सॉल्व करके बताना है। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।